इसका जो फ्री वर्जन है, यहाँ पे जो फ्री वर्जन दिख रहा है, पूरा का पूरा वेब एपीआई बना सकते हैं बिना कुछ कोड लिखे। इसमें मुझे एक्साइटमेंट हो रही है, मैंने चल के देखा यहाँ पे, और यहाँ पे अपना एपीआई आ चुका है। हेलो वाइजर्स, कैसे हो? आई होप आप बहुत ज़्यादा मस्त हो। ये जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि गिटहब का जो कोपायलट है उसका जो फ्री में एजेंट मोड अवेलेबल है उसका यूज़ करके हम एक एपीआई कैसे बनाते हैं। एक फुल्ली फंक्शनल एपीआई जिसमें हम एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे। तो डेटाबेस में एक टेबल होगा एम्प्लॉयज़ करके, उसमें कुछ डेटा होगा और वो डेटा हम कैसे एक एपीआई बना के उसको गेट कर पाएंगे, पुट कर पाएंगे, पोस्ट कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के जरिए करेंगे, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप भी मेरे साथ करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जब आप वीडियो पूरा का पूरा देख लोगे प्रैक्टिकली करके देखिएगा। मैं सारी की सारी चीज़ें आपको इन डिटेल में बताने वाला हूँ कैसे करना है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना आसान है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है गिटहब कोपायलट, इसका जो फ्री वर्जन है, यहाँ पे जो फ्री वर्जन दिख रहा है, इसका यूज करके कैसे हम सिर्फ एक प्रॉम्प्ट की मदद से एक पूरा का पूरा वेब एपीआई बना सकते हैं बिना कुछ कोड लिखे, और फिर उस एपीआई को हम टेस्ट भी कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसान वे में। 10-15 मिनट्स में बन जाएगा आपका पूरा का पूरा एपीआई विद एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, और उसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी भी होगी, डेटाबेस में टेबल्स भी जनरेट हो जाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें बस एक प्रॉम्प्ट के साथ हम करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे गिटहब कोपायलट? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल पे जाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा गिटहब कोपायलट और एंटर मारना पड़ेगा। इसके बाद आपके पास ये वाली लिंक आ जाएगी, गिटहब कोपायलट यूर एआई पेयर प्रोग्रामर। तो इस पर क्लिक करके आपके पास ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा, ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे जाके बस आपका जो गिटहब का अकाउंट है उससे साइन इन करना है। तो मेरा ये वाला गिटहब का अकाउंट है, तो मैंने इस पर साइन इन कर दिया है। तो गिटहब के अकाउंट के साथ, अगर नहीं है तो गिटहब पे जाइए और गिट का अकाउंट बनाइए। तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे गिटहब, यहाँ पे जाने के बाद ठीक है, यहाँ पे आप गिटहब का अकाउंट, नया अकाउंट बना सकते हो। तो मेरा ऑलरेडी साइन इन है, मैं साइन आउट करके एक नया अकाउंट बना सकता हूँ यहाँ पे। तो ये होने के बाद आप यहाँ पे अगर आओगे तो ये ऑटोमेटिकली साइन इन रहेगा यहाँ पे। तो ये रहने के बाद यहाँ पे सी प्लान्स एंड प्राइसिंग पे अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेंगे 3 प्लान्स, एक फ्री वाला है, एक प्रो वाला है और एक प्रो प्लस है। तो फ्री वाला जो है उसमें आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, 50 एजेंट मोड और चैट रिक्वेस्ट पर मंथ। मतलब कोपायलट का जो एजेंट मोड है या फिर चैट मोड है उसके 50 रिक्वेस्ट मिलेंगे आपको पर मंथ। मतलब सिर्फ 50 रिक्वेस्ट दे पाओगे आप, लेकिन वो भी बहुत है अगर आप सीख रहे हो। उसके बाद 2000 कोड कंप्लीशंस पर मंथ मिलेंगे। तो ये कोड कंप्लीशंस मतलब क्या होता है, जब भी आप कोड कर रहे हो आपके विजुअल स्टूडियो में या फिर विजुअल स्टूडियो कोड में या फिर कोई भी एडिटर में जहाँ पे गिटहब कोपायलट का सपोर्ट है, तो ये आपको सजेशंस दे देगा कोड पूरा आपका कंप्लीट करने के लिए। तो ये 2000 सजेशंस आपको मिलेंगे। उसके बाद एक्सेस मिलेगा आपको इन एलएलएम्स को, जैसे क्लॉड 3.5, उसके बाद सोनेट, क्लॉड 3.5 सोनेट, उसके बाद GPT 4.1 और बहुत सारे मॉडल्स हैं। प्रो में आपको अनलिमिटेड एजेंट मोड मिलेगा, अनलिमिटेड चैट्स मिलेंगे। तो ये $10 से, जो कि अराउंड 8500 के आसपास होता है, वो ये भी सही है पर मंथ। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही है, आपको बस 850 रुपये देने होंगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए फ्री वाला बहुत बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कौन कौन से जो एडिटर्स है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो गिटहब है, VS कोड यहाँ पे है, विजुअल स्टूडियो में आप इसको यूज़ कर सकते हो, X कोड आई थिंक एप्पल में यूज़ होता है, पता नहीं। उसके बाद JetBrains IDEs है, NeoVim है, Azure डेटा स्टूडियो में यूज़ कर सकते हो, और Eclipse में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे जो एडिटर्स है, IDEs है, उनमें आप गिटहब कोपायलट चैट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं गेट स्टार्टेड। तो गेट स्टार्टेड पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाता है। तो मैं यहाँ इसको बोलूँगा कि मुझे विजुअल स्टूडियो कोड में यूज़ करना है, इसको विजुअल स्टूडियो में यूज़ करना है, सॉरी। तो यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा मैं। तो ये बोल रहा है मुझे कि विजुअल स्टूडियो फ्री इन विजुअल स्टूडियो 2022 डाउनलोड विजुअल स्टूडियो, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो डाउनलोडेड है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि कैसे करना है। तो मैं विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं।
API वाला, ठीक है। तो API लिखता हूँ मैं यहाँ पे ASP.NET Core Web API, तो यहाँ पे आ चुका है ASP.NET Core Web API। ये मुझे यूज़ करना है C# वाला, नीचे है वो F# में है, लेकिन मुझे C# वाला यूज़ करना है। तो मैं इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, माई फर्स्ट कोपायलट एजेंट मोड API, ठीक है। ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम है। फोल्डर सिलेक्ट कर लिया है मैंने। इसको मैं टिक करता हूँ, क्योंकि इसको अगर आप टिक करोगे तो आपका जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का सोल्यूशन है वो एक ही फोल्डर में आ जाएगा और उस फोल्डर का नाम रहेगा ये, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे फ्रेमवर्क सिलेक्ट करना है आपको। बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, मैं 8.0 सिलेक्ट करूँगा क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। बाकी 6, 7 तो आउट ऑफ सपोर्ट हो चुके हैं और 9 अभी लॉन्च हुआ है लेटेस्ट, तो 8.0 सिलेक्ट करता हूँ। ऑथेंटिकेशन टाइप मुझे नन चाहिए, जैसा का जैसा सारे बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड है वो रहेंगे। यूज कंट्रोलर्स करना है अगर नहीं है तो, क्योंकि मुझे कंट्रोलर्स चाहिए मेरे API में, ठीक है। तो मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम .NET Core API बनाते हैं तो एक वेदर फॉरकास्ट का API सैम्पल के लिए हमें रहता है, ताकि कैसे वर्क करेगा ये देखने के लिए। तो स्वैगर, तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये ब्राउज़र में ओपन होगा और स्वैगर UI होता है जिससे हम हमारे API को टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्ड हो चुका है और ये स्वैगर UI आ चुका है। तो यहाँ पे एक गेट मेथड है, गेट रिक्वेस्ट है, ये वेदर फोरकास्ट की, जो बाय डिफ़ॉल्ट बन के आई थी हमारे पास जब भी हमने ये प्रोजेक्ट बनाया। तो यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं और ट्राई इट आउट करके एग्जीक्यूट जब करेंगे तो देखो यहाँ पे सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ गए जो कि कोड में उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट लिख के रखे होंगे यहाँ पे। तो जैसे मैं वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर में जाऊँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने हार्ड कोड करके रखे हैं यहाँ पे। तो ये है स्वैगर API और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये जो स्वैगर है ये टेस्टिंग के लिए आपको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हम विजुअल स्टूडियो में आते हैं तो यहाँ पे आपको गिटहब कोपायलट चैट का आइकॉन दिखेगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आओगे तब आपको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दिखेगा। मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ तो इसलिए मुझे वो ऑप्शन नहीं दिखा रहा, लेकिन जब आप साइन इन करोगे तब वो आपको ब्राउज़र में जाएगा, वहाँ पे आपके गिटहब अकाउंट के साथ लॉगिन करके वापस से इधर आके यहाँ पे फिर इस तरीके का कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ओपन चैट विंडो करना है, तो ये वाला चैट विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 मोड मिलेंगे, एक तो है आस्क मोड और एक है एजेंट मोड। आस्क मोड इज लाइक नॉर्मल चैट, जैसे कि चैट GPT है, जेमिनाई है, तो वो जो चैट है वो वही इंटरफेस आपको यहाँ पे मिलेगा और आप नॉर्मल चैट कर सकते हो कि ये फंक्शन क्या करता है ऐसे वैसे, ठीक है, ये कोड क्या करता है ऐसे वैसे, जो भी चैट करना है आपको यहाँ पे कर सकते हो। एजेंट मोड एक्चुअली में आपके कोड चेंजेस करता है, फाइल्स क्रिएट करेगा, सारी की सारी चीज़ें आपको करके देगा, वो है एजेंट मोड। उसके बाद आप यहाँ पे LLM सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ChatGPT 4.1, GPT 4.0, Claude Sonnet 3.5। तो अभी हम इसको एक कमांड, एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि हमें क्रिएट एन API endpoint for CRUD operations on employee, ठीक है। उसको बोलेंगे create employee class with properties, ID चाहिए हमें, उसके बाद हमें चाहिए नेम और टाइटल। उसके बाद हम उसको बोलेंगे यूज एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एंड कोड फर्स्ट अप्रोच टू क्रिएट टेबल्स एंड डेटाबेस, ठीक है। उसके बाद हम इसको बोलेंगे कि ऐड सैम्पल डेटा टू द टेबल्स फॉर टेस्टिंग। इतना ही हम इसको बोलेंगे। ये हमारा जो लोकल डेटाबेस होता है वहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करेगा, और अगर आपको आपके DB में इसको करना है तो आपको इसको कनेक्शन स्ट्रिंग भी देनी पड़ेगी। तो मैं दे देता हूँ इसको, बिलो इज द कनेक्शन स्ट्रिंग करके। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और डेटाबेस का जो मेरा नाम है, सर्वर नेम, वो यहाँ पे कॉपी करके इसको दे देता हूँ। तो बिलो इज माई कनेक्शन स्ट्रिंग, बिलो इज माई डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग। तो सर्वर नेम ये है मेरा। उसके बाद मेरा जो डेटाबेस नेम है
वो है, कौन सा वाला डेटाबेस ले ले, यहाँ पे एक एम्प्लॉयड भी ऑलरेडी है, तो पब्लिक एपीआई में देखते हैं कि कुछ टेबल्स है क्या, नहीं है, सिर्फ यूजर वाला टेबल है, तो पब्लिक एपीआई दे देता हूँ मैं। इसको भी जैसा है वैसा का कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, पब्लिक एपीआई। और यूज विंडोज ऑथेंटिकेशन फॉर लॉगिन। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने उसको दे दी। मैंने मेरे डेटाबेस का नाम, उसके बाद सर्वर नेम और विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज़ करने के लिए बोला है, और उसको मैंने बोला है कि एम्प्लॉयज़ का एक क्लास क्रिएट कर और उसको आईडी, नेम और टाइटल ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ कर, उसका कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ कर, क्योंकि कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ करने के बाद ये खुद का खुद कर सकता है, इसलिए मैंने उसको बोला। और टेबल्स डेटाबेस क्रिएट करना है तो वो भी वो कर सकता है, और सैम्पल डेटा भी चाहिए मुझे टेस्टिंग के लिए। इतना ही चीज़ें मैंने उसको बोला है, और उसको बोला है CRUD ऑपरेशंस करने हैं, तो गेट, अपडेट, पोस्ट, डिलीट ये सारी चीज़ें करनी है। तो इसके लिए मुझे एक API एंड पॉइंट चाहिए। अब मैं सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ और फिर हम देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें करता है यहाँ पे। तो जैसे मैं सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ, ये अपना रिस्पॉन्स जनरेशन इसने स्टार्ट कर दिया है। इसने प्लान लिख दिया यहाँ पे, वो क्या क्या करेगा। अब ये देख रहा है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये मुझसे परमिशन मांग रहा है कि इसको एक कमांड रन करना है, तो ये बोल रहा है कि इसको एक पैकेज इंस्टॉल करना है। तो मैं इसको अलाउ दिस टाइम कर सकता हूँ, ऑलवेज अलाउ और अलाउ इन दिस सेशन, ये दोनों चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको बोलता हूँ अलाउ दिस टाइम। तो इसने यहाँ पे टर्मिनल खोल लिया है, और ये यहाँ पे मैं अपना ये कमांड रन करेगा। अब ये पैकेज यहाँ पे इसने स्टार्ट कर दिया इंस्टॉल करना। देखो, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। देखते हैं हम ये कहीं पे स्टक होता है क्या, और इसको हमारी मैनुअल हेल्प लगती है क्या। वैसे लगनी तो नहीं चाहिए। अब ये और एक पैकेज इंस्टॉल कर रहा है, फ्रेमवर्क core.design। तो इसने ये वाला भी पैकेज जनरेट ऐड कर चुका है इसने प्रोजेक्ट में। अब ये फाइल्स लिख रहा है, देखो employee.cs यहाँ पे लिख रहा है, ये employee.cs फाइल इसने बना दी। उसके बाद एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दिया इसने। ऑन मॉडल क्रिएटिंग, तो इसने ये वाला ऐड कर दिया है सैम्पल डेटा के लिए। एम्प्लॉयज का टेबल डेटा सेट DB सेट ऐड कर दिया है इसने। तो जो भी टेबल्स होते हैं हम इसे DB सेट करके लिखते हैं यहाँ पे, और ये एम्प्लॉय का क्लास और ये एम्प्लॉयज टेबल का नाम आपके डेटाबेस में जो है, तो ये इसको मैप कर देता है इस टेबल को इस क्लास के साथ। ये ऑटोमेटिकली इसने कर दिया है। उसके बाद ऐप सेटिंग्स.json program.cs में इसने ऐड कर दिया है यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग अपना, सर्वर नेम, डेटाबेस, ट्रस्टेड कनेक्शन वगैरह। एम्प्लॉयज़ का कंट्रोलर देखो इसने लिख दिया, गेट एम्प्लॉयज़ वगैरह सब कुछ लिख दिया, क्रिएट एम्प्लॉयज़, अपडेट एम्प्लॉय वगैरह। ऐप सेटिंग में इसने कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड कर दी है हमारी, ठीक है। तो ये चेंजेस कर रहा है, तो इसको करने देते हैं। ये क्या बोल रहा है, इंस्टॉल टूल global.net, इसको ये टूल इंस्टॉल करना है, मैं अलाउ कर देता हूँ इसको। .NET एंटिटी फ्रेमवर्क का ग्लोबल इसको इंस्टॉल करना है। तो लेट्स सी, अभी ये कर रहा है इंस्टॉल, पता नहीं कितना टाइम लगा। हो गया, कर दिया उसने। अभी नेक्स्ट क्या करता है ये देखते हैं। अब इसको माइग्रेशन ऐड करना है, .NET एंटिटी फ्रेमवर्क माइग्रेशंस .add initial create, मतलब उसका जो कोड है वो माइग्रेट कर देगा आपके डेटाबेस में। माइग्रेशन एक ऐड कर रहा है ये। तो जैसे हम कोड पुश वगैरह करते वक्त कमिट करते हैं और फिर पुश करते हैं, वैसे ही पहले माइग्रेट करते हैं और फिर अपडेट करने के बाद आपके डेटाबेस में वो सारे चेंजेस चले जाते हैं। तो अभी बिल्ड कर रहा है, ये बिल्ड स्टार्टेड है यहाँ पे, बिल्ड सक्सीड। अभी देखते हैं ये क्या क्या होता है आगे। हो गया माइग्रेशन, तो हो गया। अभी ये मुझे बोल रहा है .NET एंटिटी फ्रेमवर्क डेटाबेस अपडेट, तो अभी डेटाबेस में अपडेट करेगा। मैंने अलाउ कर दिया इसको। अभी देखते हैं ये डेटाबेस में अपडेट करता है क्या 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 चीज़ें ये करता है, वो देखते हैं। हमारे डेटाबेस में क्या चेंजेस दिखते हैं वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, बस अलाउ किया है। वो भी अगर मैं अलाउ ऑल करता तो इसको परमिशंस बार बार क्लिक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इसका डेटाबेस अपग्रेड भी सही से हो गया है। अब ये सॉल्यूशन बिल्ड कर रहा है, सक्सेस हो गया अपना सॉल्यूशन।
बिल्ड होके देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ रहा है कि ये सारे के सारे चेंजेस मुझे कीप करने हैं क्या, तो मैं यहाँ पे कीप करता हूँ क्योंकि मुझे सारे के सारे चेंजेस, लेकिन उसके पहले टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन है, ये सारे उसने टोटल चेंजेस किए वो हमें कीप करने की अंडू करने। अभी के लिए कीप करते हैं, अभी हम टेस्ट करते हैं हमारा एपीआई चल रहा है क्या। लेकिन उसके पहले जाके डेटाबेस में देखते हैं कि क्या सच में इसने टेबल क्रिएट किया है क्या। तो डेटाबेस में मैं आता हूँ, पब्लिक एपीआई में डेटाबेस कहाँ गया, टेबल्स में जाता हूँ। देखो इसने एम्प्लॉयज़ का एक टेबल बना दिया है ऑलरेडी, कितना मस्त है ये, पता है क्या। उसके बाद सिलेक्ट टॉप 1000 रोज अगर मैं करूँगा तो देखते हैं डेटा है क्या इसमें। देखो इसने डेटा भी ऐड कर दिया है इसमें, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। इसने डेटा ऐड कर दिया यहाँ पे। अभी मुझे एक्साइटमेंट हो रही है, मैं एपीआई चला के देखता हूँ यहाँ पे। अभी देखते हैं एपीआई चलता है क्या। स्टार्ट कर दिया मैंने प्रोजेक्ट रन करना, और यहाँ पे अपना एपीआई आ चुका है। हमारे सारे के सारे एंड पॉइंट्स यहाँ पे आ चुके हैं, गेट, पोस्ट, फिर गेट बाय आईडी, पुट और डिलीट। अभी मैं गेट पे जाता हूँ, यहाँ पे टेस्ट करने के लिए ट्राई इट आउट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे जो भी डेटाबेस में मेरे रिकॉर्ड्स है वो सारे के सारे उसने यहाँ पे दे देने चाहिए, जैसे कि जॉन, जेन, अलाइस, ये सारी के सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो यहाँ पे डेटा आ चुका है, इसने दे दिया है यहाँ पे सारी के सारी डिटेल्स यहाँ पे। अभी नेक्स्ट एंड पॉइंट चेक करते हैं पोस्ट का। तो मैं एक नया एम्प्लॉय पोस्ट करके देखता हूँ। तो आईडी उसने खुद से लेनी चाहिए क्योंकि पोस्ट करते वक्त आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होती है। तो मैं नेम दे देता हूँ रमन करके, और टाइटल देता हूँ इंजीनियर। अब मैं कर देता हूँ एग्जीक्यूट। तो देखो ऑलरेडी 3 रिकॉर्ड्स थे, तो इसने आईडी ऑटोमेटिकली 4 सेट कर दिया है और नेम रमन इंजीनियर क्रिएट हो चुका है। तो हम अभी हमारे पास एक ऑप्शन है, नया एंड पॉइंट है गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। तो मैं यहाँ पे 4 डाल देता हूँ, ट्राई इट आउट करते हैं। 4 डाल देता हूँ और देखते हैं मेरा नया रिकॉर्ड यहाँ पे आता है क्या। एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो यहाँ पे नया रिकॉर्ड आ चुका है मेरा, रमन इंजीनियर करके, ठीक है। उसके बाद पुट है, मतलब एडिट कर सकता हूँ मैं मेरे रिकॉर्ड को। तो ट्राई इट आउट करता हूँ। आईडी क्या है 4, नहीं ये वाला आईडी हटा देता हूँ यहाँ से, पता नहीं। मैं नेम मुझे चाहिए अड़कुरकर, और टाइटल चाहिए डॉक्टर। डॉक्टर तो मैं हूँ नहीं, लेकिन फिर भी डालता हूँ यहाँ पे। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। बैड रिक्वेस्ट, मतलब यहाँ पे आईडी चाहिए इसको, ठीक है। रुको, जब भी हम एडिट करने के लिए भेजते हैं तो सारा का सारा रिस्पॉन्स भेजना पड़ता है। आईडी नंबर 4 कुरकर और डॉक्टर। शायद मुझे डॉक्टर नहीं बनने देगा, ठीक है। अब मैं बन के रहूँगा डॉक्टर। देखो अगर मैं इस एग्जीक्यूट कर देता हूँ, हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ गेट बाय आईडी करके। अब मैं यहाँ पे डॉक्टर बन चुका हूँ, ठीक है। तो फाइनली हम डॉक्टर बन चुके हैं यहाँ पे, पहले बनने नहीं दे रहा था हमें। इसके बाद डिलीट करके देखते हैं। अब मुझे डॉक्टर इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं मेरा जो 4th वाला आईडी है वो मैं डिलीट मार देता हूँ इधर। एग्जीक्यूट, ओके, डिलीट हो चुका है। तो डेटाबेस को मैं फिर से एग्जीक्यूट करके देखता हूँ ये क्वेरी। वैसे के वैसे 3 रिकॉर्ड्स है हमारे पास। तो यहाँ पे आके मैं ये सारे के सारे चेंजेस कीप कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इस सारे के सारे चेंजेस चाहिए। तो यहाँ पे आ चुके हैं, और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके मैं यहाँ पे देख सकता हूँ उसने माइग्रेशन ऐड किए है, उसने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट ऐड किया है, उसने एक नया कंट्रोलर ऐड किया, उसने एक नया एम्प्लॉय का मॉडल ऐड किया। ये वेदर फोरकास्ट का मॉडल बाहर था, लेकिन उसने एक फोल्डर बना के उसमें एम्प्लॉयज़ का मॉडल ऐड किया है। तो मस्त तरीके से इसने किया है एकदम। तो मैं इसको जाके यहाँ पे थैंक यू बोलता हूँ, थैंक यू, बस इतना ही, थैंक यू। पता नहीं क्या बोलेगा ये, एजेंट मोड है। ओके, यू आर वेलकम। इफ यू नीड एनी मोर हेल्प विथ योर .NET API और एल्स एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जस्ट लेट मी नो। ठीक है, तो बार बार मैं आऊँगा तुम्हारे पास, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखने हैं हम लोगों को। मैं तुमसे पूछूंगा, तुम मुझे बताओगे, और हम सब यहाँ पे बैठ के सीखेंगे, ठीक है। तो आता रहूँगा मैं। तो दोस्तों, ये था आपके लिए एक .NET कोर वेब API, जो कि एक फुल्ली फंक्शनल वेब API है, जिसमें मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ किया है, और एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करके डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करके एक पूरा का पूरा फंक्शनल वेब API मैंने पूरा का पूरा CRUD एप्लीकेशंस के साथ आपको दिखाया है, और कैसे फ्री में यूज़ कर सकते हो आप गिटहब कोपायलट चैट को। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हो फ्री में।
तो बस वीडियो मत देखिएगा, इसको बंद करके मत रखिएगा। जाइए खुद से ट्राई कीजिएगा। जब आप खुद से ट्राई करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी आसानी से आप कर सकते हो। अगर आप वीडियो देख के छोड़ दोगे तो आप भूल जाओगे कुछ दिन बाद। तो प्रैक्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो जाके करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने हैं। अभी के लिए टारगेट है, तो अभी अराउंड मेरे 244 है। तो लेट्स सी। आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग इन दिस डिजिटल वर्ल्ड। थैंक यू।